Hello everyone. Hello everyone. Welcome to D-Fly Live. मैं दिख रही हूँ? Hello everyone. Welcome to D-Fly Live Ahmedabad. I am Trusha Nagori. I am faculty of D-Fly. I am taking subjects of aviation ground staff and hotel management. So today we will go for ground staff. I am sure there are many people who are interested for aviation. That is airlines में काम करने के लिए सबको मन करता है. सो हम सीखेंगे आज, समझेंगे क्या क्या ड्यूटीज़ होती है ग्राउंड स्टाफ की. आपको जो भी क्वेश्चंस होगा हम आपको सारे साल के उसके जवाब देंगे. ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि एविएशन होता क्या है. एविएशन इज़ अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, वेरी बिग कंपनी जिसमें बहुत सारे डिविजन्स हैं. फर्स्ट इज़ कैबिन क्रू एंड सेकेंड इज़ ग्राउंड स्टाफ. राइट, कैबिन क्रू आप सबको पता है जो एयरक्राफ्ट के अंदर सर्विसेज देती है, एंड ग्राउंड स्टाफ जो एयरपोर्ट के अंदर ही रहते हैं और वो काउंटर्स पे रहते हैं. जैसे आपके बोर्डिंग कार्ड देना, आपको टिकट्स इश्यू करना, आपके सिक्योरिटी को ध्यान रखना, आपके लगेजेस का ध्यान रखना, ये बहुत सारे काम होते हैं. अपार्ट ऑफ दैट इसमें बहुत सारे आपके फ़ायदे भी है. अगर जॉब करोगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे. जैसे आपको डिस्काउंट्स फेयर्स मिलेंगे एज अ स्टाफ, मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ योर्स एंड योर फैमिली, आपके पेरेंट्स के. अपार्ट ऑफ दैट आपको गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स मिलेंगे जैसे आप ट्रेनिंग्स कंप्लीट करते जाएंगे. ये सर्टिफिकेट आपको फ्यूचर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपको आगे करियर बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है. सो एक बार आप ज्वाइन करोगे आपको मिनिमम सैलरी, भले आपको जो भी मिल रहा है 20 आप मिलती है 20K आप, तो आपको आगे जाके बहुत फ़ायदे होते हैं. यू कैन बी अ मैनेजर ऑल्सो एज अ स्टेशन मैनेजर उस स्टेशन के लिए. सपोज आप अहमदाबाद एयरपोर्ट पे किसी एयरलाइन में आप जॉब करना शुरू किया ग्राउंड स्टाफ में, हो सकता है कि कुछ सालों तक आप उस स्टेशन के मैनेजर भी बन जाओ अहमदाबाद के. सो ये बहुत फ़ायदे हैं, इसमें बहुत ग्रोथ भी है और इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है. इफ़ यू हैव गुड एक्सपीरियंस, आपको स्टार्टिंग में एज लिमिट होती है, जैसे आप 18 से 27 तक आप ज्वाइन कर सकते हो. उसके बाद आपका करियर चलेगा. इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप फ्यूचर अपनी फैमिली नहीं बना सकते या कुछ नहीं. यू कैन मेक योर फैमिली एंड यू कैन ग्रो इन दिस फील्ड. अपार्ट ऑफ दिस लेट मी टॉक अबाउट D-Fly. D-Fly is a very famous institute. It's the number 1 institute in aviation and hospitality. Apart of this two हम और भी सब्जेक्ट सिखाते हैं, जैसे ट्रैवल टूरिज्म हो गया एंड कस्टमर सर्विस. कस्टमर सर्विस हर एक फील्ड में आते हैं, भले वो एविएशन हो, होटल मैनेजमेंट हो या ट्रैवल टूरिज्म हो. सो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे सिखाते हैं. उसके साथ साथ आपको 3 बेसिक चीज़ और सिखाते हैं, जैसे ग्रूमिंग. ग्रूमिंग का मतलब है किस तरह से आप तैयार होते हो, कैसे कपड़े पहनते हैं आप. सेकेंड, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. अब जैसे आप कपड़े पहनेंगे वैसे आपको उठना, बैठना, चलना वो सब भी आना चाहिए. किस तरह से हैंडशेक करना है वो सब भी आना चाहिए. तो ये सब आपको सिखाते हैं हम D-Fly में. इसके अलावा सबसे बड़ी बात, इंग्लिश बोलना. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं लेकिन बोल नहीं पाते. वही तो हम प्रैक्टिस करवाएंगे ना यहाँ पे.
इंग्लिश बहुत ज़रूरी है बोलना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपकी पर्सनालिटी क्रिएट हो, पर ज़रूरी है आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर सको, किसी के साथ बातें कर सको। कभी एयरपोर्ट पे या एयरलाइन में, कभी भी होटल्स में कोई एनआरआई आ गए, कोई फॉरेन पीपल आ गए, तो किस तरह से आप बात करेंगे, उसके लिए इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये मैंडेटरी लैंग्वेज नहीं है, बट ये ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि आज के ज़माने में इसे इंटरनेशनल इसलिए तो बोला जाता है, राइट। तो यही बात है कि इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो हम आपको बेसिक इंग्लिश सिखाते हैं, उसके अलावा आपको एडवांस इंग्लिश तक चलाते हैं। जैसे आपको सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करना है, किसी के साथ डेजिग्नेशन अगर किसी का अच्छा होता है तो उनके साथ कैसे आपको बातचीत शुरू करनी है, क्योंकि हमें बोलना तो आता है चलो, लेकिन इस इंसान के साथ किस तरह से बात शुरू करें, क्या बात करें जिससे हमें कन्वर्सेशन चले, वही हम आपको आइडिया करेंगे कि किस इंसान के साथ किस तरह से आपको बातें करनी चाहिए। और यही आपको स्किल्स चाहिए एयरलाइंस में, होटल्स में, जिसमें आपके बड़े बड़े पैसेंजर्स होंगे, क्लाइंट्स होंगे। हम आपको बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आप गुजराती मीडियम से भी हो तो भी हम आपको ग्रामर से शुरू करेंगे और धीरे धीरे सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं वो भी सिखाएंगे। अपार्ट ऑफ दिस हमें एवरीडे हमारा इंग्लिश का कोर्सेज चलता रहता है। हमारा 1 साल का कोर्स है, इसका ये नहीं कि हम 1 साल के बाद आपको टाटा बाय बाय बोल देंगे, बट हम आपके साथ जुड़े रहते हैं, भले ऑनलाइन ही सही। हम आपको सिखाएंगे। अब आप हमारे पास कभी भी आ सकते हैं। 1 साल खत्म हो जाने के बाद भी अगर आपको हमसे कोई भी मदद की जरूरत हो तो आप आ सकते हो हमारे पास, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट हमेशा खुला रहता है। इसके बाद चलते हैं आपका फीस के स्ट्रक्चर में। हमारा फीस 1,60,000 होता है, बट कुछ डिस्काउंट्स होते हैं हमारे पास जिसको आपको बहुत फायदे होंगे, फीस कम हो जाती है। स्कॉलरशिप है हमारे पास। अगर आप अभी एनरोल करते हैं मिनिमम ₹1,000 से, तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है और आप डी-फ्लाई किसी भी ब्रांच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ब्रांचेस पैन इंडिया में हैं, इंदौर, दिल्ली, देहरादून, मुंबई, अहमदाबाद, बहुत सारे हैं। आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं और आपके नज़दीक के स्टेशन पे आप जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एविएशन के बारे में बताऊं तो ग्राउंड स्टाफ की बहुत सारी ड्यूटीज है, जैसे मैंने पहले भी कहा। टिकट इश्यू करना, बोर्डिंग कार्ड इश्यू करना, पैसेंजर्स को असिस्ट करना, उनको गाइडलाइंस देना, उनको एरिया फैमिलियराइज करना, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना, बहुत सारे काम होते हैं। और ये ग्राउंड स्टाफ तो फर्स्ट फेस है किसी भी पैसेंजर्स के लिए, तो हमारा अच्छा होना वो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमसे मिलने के बाद ही वो कैबिन से मिलेंगे। और उनकी सर्विसेज भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनकी जो सेफ्टी पे होती है। तो ग्राउंड स्टाफ से शुरू होता है पैसेंजर की जर्नी, जो दूसरे स्टेशन पे ग्राउंड स्टाफ पे ही पूरी होती है। तो हमारा थ्रू आउट प्रॉपर सर्विस देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं इसके अंदर। मिस्टर राघव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास पर्सनालिटी है, आपके पास अच्छा इंग्लिश कम्युनिकेशन है, तो आप जा सकते हैं। प्रॉपर एज, प्रॉपर हाइट, प्रॉपर फेस, प्रॉपर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। यस, आपके कोई भी सवाल हो तो मुझे पूछिए। कुछ और जानना हो ग्राउंड स्टाफ के बारे में। आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए डी-फ्लाई में, तो आपके नज़दीक के स्टेशन में भी जा सकते हैं। आप अहमदाबाद में आइए, हम आपको प्रॉपर आपको विजिट भी करवाएंगे हमारे इंस्टीट्यूट का। हमारा इंस्टीट्यूट मंडे टू फ्राइडे नॉर्मल क्लासेस रहते हैं और सैटरडे को कोई ना कोई एक्टिविटी रहती है जिसमें आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। बिकॉज आई नो सब पूरे दिन स्टडीज़ करना, एक जैसा स्टडीज़ करना भी बोर हो जाते हैं।
बट हमारे क्लासेस चलते हैं सुबह से लेके दोपहर तक। कोई बात नहीं मिस्टर राघव, आप नज़दीक के स्टेशन से जाइए और वहाँ पे आप अपना गाइडेंस लीजिए कि क्या कर सकते हैं। अब पार्ट ऑफ दैट हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज भी आती हैं, होटल्स में आ सकती है। अगर आपका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा है तो हम उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो और वहाँ से भी आप ग्रो कर सकते हो। अब अगर आपको कोई भी अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए, पर्सनल सजेशंस चाहिए, तो अपना नंबर इसमें रख दीजिए इंस्टाग्राम पे, हम आपको फॉलो करके आपको कांटेक्ट करेंगे। What values are most important for cabin crew or ground staff? Values of life. Well, you have to be honest, you have to be sincere, you have to be loyal to the company. कोई भी जॉब करो आप, कैबिन क्रू हो या होटल में हो या ट्रैवल टूरिज्म में हो, आपको लॉयल रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेनिंग लेके छोड़ दो उस ऑर्गेनाइजेशन को। आप काम करो उसमें, भले आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी या कम पैसों में, जो कि आप काम करोगे वहां पे आप लॉयल्टी दिखाओगे तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आपकी रेपो बनी रहेगी। उनको ऐसा लगेगा कि इन्होंने इतने वक्त इस कंपनी में काम किया है तो हमारे में भी ये काम करेंगे, हमें छोड़ के नहीं जाएंगे तुरंत। तो इसमें ही आपकी रेपुटेशन बनेगी, लोग आपको आपकी लॉयल्टी से पहचानेंगे, आपकी सिंसियरिटी से पहचानेंगे। मैंने एविएशन में 10 साल निकाले हैं ग्राउंड स्टाफ में, और बिलीव मी मैंने बहुत ही सीखा है ग्राउंड स्टाफ में, और बहुत ही मैंने अपनी रेपुटेशन बनाई है। हेलो, हाउ आर यू? कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे आप यहाँ पे टैग कीजिए ताकि मैं आपको आंसर दूं। ओके मिस्टर राघव, आई विल जस्ट नोट डाउन नंबर और हमारी टीम आपको तुरंत कांटेक्ट करेगी। क्या आप कहाँ से बिलोंग करते हो ये भी लिख दीजिए प्लीज। अगर आपको इसके अलावा कोई भी असिस्टेंट चाहिए हमारी टीम आपको जरूर देगी। डी फ्लाई के बारे में भी अगर जानना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा कोर्स 1 साल का रहता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है, आपका अटेंडेंस काफ़ी रेगुलर होता है, अगर आप किसी भी जॉब के लिए तैयार होते हैं तो आपको 6 महीने में भी भेज सकते हैं इंटरव्यूज़ के लिए। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो 6-7 महीनों में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा अच्छी जगह पे। ओके मिस्टर राघव, मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। हमारी टीम आपको पर्सनली कांटेक्ट करेंगे। हो सकता है कि आपको वीडियो कॉल करे, आप प्लीज लाइव हो जाइएगा उस वक्त, ताकि आपको फेस टू फेस देख के आपको सजेशंस भी दे कि क्या कर सकते हैं हम आपके लिए बेटर। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए डी फ्लाई या ग्राउंड स्टाफ के बारे में तो प्लीज पूछिए। बहुत सारी वैकेंसीज भी अभी आ रही है, वी हैव वैकेंसीज, क्योंकि अभी शुरुआत है। हेलो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। हेलो अंजलि, आई एम फाइन, थैंक यू।
जी हम करते हैं, अगर कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है तो हम यहाँ से अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं एयरपोर्ट पे, जहाँ पे भी एयरलाइंस का इंटरव्यू हो रहा होता है हम वहाँ पे उनको भेजते हैं, तो डायरेक्ट एयरलाइन में ही इंटरव्यू होता है। यस पिंकी, आप पूछिए। जी बताइए, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग अहमदाबाद से हो तो ज़रूर विजिट कीजिए अहमदाबाद स्टेशन। जी अंजलि, आप अगर इंटरव्यू देना चाहते हैं एरोस्टेस के लिए तो आप बेशक आप दे सकते हैं, लेकिन आपको ये कोर्स ज्वाइन करना होगा। कोर्स ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ कैबिन क्रू का ही नहीं बट हम इंग्लिश, आपका ग्रूमिंग, आपका कम्युनिकेशन सब कुछ सुधारते हैं। ठीक है, तो वो सब सीखने के बाद ही हम आपको इंटरव्यू के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि हमें भी तसल्ली होनी चाहिए कि आप उस इंटरव्यू में जा सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं या नहीं। जी हमारी 100% गारंटी तब होती है जब आप भी हमें 100% देते हैं। अगर आपकी इंग्लिश प्रॉपर हो जाती है, आपका अटेंडेंस प्रॉपर रहता है, आप ठीक से समझ सकते हैं, हमारे सवालों का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हम इंटरव्यू प्रैक्टिस भी करवाते हैं। आप होम स्टडीज करना चाहते हैं, लेकिन एक बार हम आपको कांटेक्ट करेंगे उसके लिए भी। द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ दिस जॉब इज जस्ट लॉन्ग आवर्स हो सकते हैं, कभी फ्लाइट डिले होता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैबिन क्रू ही वेट करती है, ग्राउंड स्टाफ को भी वेट करना पड़ता है, क्योंकि जो पैसेंजर्स रुके हैं अगली फ्लाइट के लिए, जो फ्लाइट नहीं आई है, तो उसके लिए जो पैसेंजर्स रुके हैं उनके लिए भी स्टाफ को रुकना पड़ता है, ग्राउंड स्टाफ को, और उनके लिए कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ती है। अगर फूड का टाइम हो तो, अगर नाइट का टाइम हो तो शायद हो सकता है कि स्टे का भी अरेंजमेंट करना पड़े। ये सब चैलेंजेस है। पार्ट ऑफ दिस देयर इज नो अदर मोस्ट बिग चैलेंजेस। ग्राउंड स्टाफ में एक तो कमर्शियल डिपार्टमेंट होता है जो टिकटिंग और पैसेंजर्स का सर्विसेज देते हैं, कस्टमर सर्विस, और दूसरा मेन डिपार्टमेंट है सिक्योर डिपार्टमेंट, जो पैसेंजर्स के लगेजेस चेक करते हैं, उनके आईडी कार्ड्स चेक करते हैं, उनकी जो बिलोंगिंग्स होते हैं जैसे लगेजेस की सेफ्टी करते हैं। ये दो मेन डिपार्टमेंट है। उसके अलावा दूसरा भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कार्गो डिपार्टमेंट हो गया, बाकी डिपार्टमेंट है जैसे इंजीनियर्स हो गए। उसमें जॉब करने के लिए आपको बेसिक अदर डिटेल्स, आपको स्टडीज की जरूरत पड़ती है। जैसे कार्गो में एयरलाइंस की कार्गो डिपार्टमेंट भी होता है, और सेपरेट एयरलाइन अगर देखना चाहे तो कार्गो की एयरलाइन भी होती है खुद की, तो उसमें भी आप एयरपोर्ट पे जॉब कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस है प्लीज यहाँ पे टाइप कीजिए, ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं, उसके आंसर्स दे सकूं। थैंक यू पिंकी, मोस्ट वेलकम। और कोई सवाल हो तो प्लीज मुझे पूछिए। हेलो मिस रानी, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे प्लीज पूछिए। एविएशन में जॉब करना बहुत ही अमेजिंग फीलिंग्स होते हैं, बिकॉज यू विल मीट सो मेनी फिल्म स्टार्स ऑल्सो ऑन ग्राउंड। आप काफ़ी सारे फिल्म स्टार्स वीआईपी को एस्कॉर्ट भी कर सकते हैं, उनके साथ फोटोग्राफ्स खिंचवा सकते हैं, बहुत सारे पर्क्स और भी हैं। मैंने खुद क्रिकेट टीम को मिल चुकी हूँ मैं, सो इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस जो आप भी ले सकते हैं।
डी फ्लाई इंस्टीट्यूट की बहुत सारी ब्रांचेस है। उसका मेन ब्रांच इंदौर में है। वी हैव दिल्ली, पटना, देहरादून, अहमदाबाद, मुंबई और भी है। आप हमारी वेबसाइट पे जा सके देख सकते हैं। आपकी जो भी नज़दीक हो वहाँ पे जाके आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं कोर्सेज के लिए। अभी काफ़ी स्कॉलरशिप चल रहा है, तो आई रिक्वेस्ट कि अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं डी फ्लाई तो कीजिए, बिकॉज ये अच्छा चांस है कि आपको ग्रेजुएशन ना करना हो 12th के बाद, तो आप एक ही साल में ये कोर्स करके आप अच्छी से जॉब ले सकते हैं। एंड इट्स अ वाइट कॉलर जॉब। मिस रानी, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो कोई बात नहीं, हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं। बेसिक ग्रामर से लेके हम एडवांस तक सिखाते हैं, टेंसेस सिखाते हैं, आपको सेंटेंस कैसे बनाना है वो सिखा देते हैं। तो इंग्लिश की चिंता मत कीजिए, बस आप में थोड़ा सा होना चाहिए कि मैं सीख सकती हूँ, तो आप सीख सकते हो। आपको हर रोज प्रैक्टिस करवाएंगे हम। थैंक यू अंजलि। और कोई भी आपके सवाल हो तो प्लीज मुझे पूछिए। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारी फीस है 1,60,000, पर अभी स्कॉलरशिप है तो इसमें काफ़ी कम हो जाएगी आपकी। अभी एग्जैक्ट फीस आपको हम बता सकते हैं जैसे आप हमें कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि वी हैव सम डिस्काउंट्स ऑल्सो। अगर आपके रिक्वेस्ट पे अगर स्कॉलरशिप जितना मिलता है हेड ऑफिस से, उस हिसाब से आपको दे जाएगा। आप 12th में हो तो अच्छी बात है। 12th खत्म हो जाते रहते आप ये कोर्सेज स्टार्ट भी कर सकते हैं, नो इश्यू। अगर आपका मार्च में एग्जाम होगी, अगर 12th में हो अभी आप, तो मार्च में एग्जाम खत्म होगी तो आप अभी से एडमिशन करवाइए, सीट ब्लॉक करवाइए, हम आपके लिए वेट करेंगे। अगर नहीं भी हो सकता है तो हमारी मैनेजमेंट कुछ टीम है, हमारी जो रिक्रूटमेंट टीम है, वो आपको सारी डिटेल्स देंगी किस तरह से आप कब ज्वाइन कर सकते हैं और कितना स्कॉलरशिप में आपको फायदा होगा। आर्ट्स स्ट्रीम हो या आपका बीए हो या कॉमर्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स फाइन, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सैलरी आपकी 20,000 के ऊपर होगी। ये बेसिक है। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग में आप पास हो जाओगे, उसके बाद आपकी इंक्रीमेंट होती है। और ये 3-3 महीने में आपकी एग्जाम्स एक बार हो जाती है, गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है, ये हो जाती है, उसके बाद आपका इंक्रीमेंट होता है। हमारे पास पीजी है, अगर आप चाहते हो तो आप वहां पे नजदीक। आप कहाँ से बोल रहे हो मिस रानी? झारखंड। जी, आपको नज़दीक के स्टेशन जो भी होता है, देहरादून, दिल्ली जो भी होता है, पटना है, तो आप जहाँ पे आपको नज़दीक हो आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आपको कांटेक्ट कीजिए स्टाफ को, वहाँ पे आपको हेल्प करेंगे। पीजी है या हॉस्टल है, नज़दीक में जो भी आपको होगा, आप कन्वीनियंट होगा आपके लिए, वो आपके लिए करेंगे। मैम हमें जी एयरपोर्ट पे जॉब करने के लिए आपको एयरलाइंस में ही जॉब करना है मीन्स। जी एयरपोर्ट पे भी वैकेंसीज काफ़ी होती है, जैसे एयरपोर्ट के अंदर शॉप होती है, वहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एयरलाइंस में ही, लेकिन आपको जो अगर कम्युनिकेशन आपका अच्छा होता है तो आपको एयरपोर्ट पे भी कहीं पे भी जॉब मिल सकती है।
वो तो हॉस्टल, जो भी आपको हॉस्टल का होगा, आप जहाँ पे भी देखोगे वहाँ पे उनका जो भी फीस स्ट्रक्चर होगा वो आपको बताएंगे। सो इट इज़ अप टू देम, आप कहाँ पे जाते हो, उनका फीस क्या है पीजी का, वो तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। उसमें हम यहाँ से कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो पर्सन होता है, उन लोग का अपना मैनेजमेंट होता है। आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है कि 3,000 भी हो या फिर 7,000 भी हो। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अभी वो सिटी भी अलग है और वहाँ पे कौन पीजी का देखता है वो भी नहीं पता है मुझे। जी ज़रूर अंजलि, आप 12th में हो, कोई बात नहीं, आप कैबिन क्रू बन सकते हैं अगर आपका हम कम्युनिकेशन सुधार दे, आपको आपका चेक कर ले कितना है क्या है, तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। आप हमारे वीडियोस देखते आ रहे हैं, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। आप हमें फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो आप इंस्टीट्यूट पे जाइए, किसी भी नज़दीक में। आप कहाँ से बोल रहे हैं अंजलि? अगर आपको इंस्टीट्यूट विजिट करना है तो वो कर सकते हैं, और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कैबिन क्रू ट्रेनिंग तो आपको मिल सकती है। अपार्ट ऑफ दैट आपको ग्राउंड स्टाफ का भी हम सिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैबिन क्रू का ही सिखाते हैं, हम सारी इंडस्ट्रीज के बारे में आपको सिखाते हैं ताकि आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिले। जहां आप बेटर फील करें आप वहां पे जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि इनिशियली आपको कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है, तो हम सजेस्ट करते हैं कि कैबिन क्रू में ही जाना है, नो इश्यू। पहले आप टेम्पररी कोई ट्रेनिंग ले लीजिए कस्टमर सर्विस का, उसके बाद आप कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। आपको और कोई क्वेश्चंस हो अगर तो आप मुझे बताइए। अगर आपको एयरपोर्ट पे जाना है तो आपको पहले अपना कम्युनिकेशन सुधारना होगा, क्योंकि कहीं पे भी एयरपोर्ट पे जाना हो, आपको भले रिटेल शॉप हो या कोई कैफेटेरिया हो एयरपोर्ट के अंदर, वहाँ पे भी आपको कम्युनिकेशंस तो अच्छी हो रखनी पड़ती है। बिकॉज वहाँ पे हर तरह के कस्टमर्स आते, हर तरह के पैसेंजर्स आते हैं, इंटरनेशनल भी आते हैं, डोमेस्टिक भी आते हैं। ओके, तो आप मुंबई जा सकते हैं, मुंबई हमारा है ही ब्रांच, वहाँ पे जाइए, आपको वहाँ से आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी। डिपेंड्स, एक्चुअली ग्राउंड स्टाफ में इतने सारे राउंड नहीं होते हैं, मोस्टली फर्स्ट तो आपका ग्रूमिंग का होता है, आपका रेज्यूमे का चेकिंग होता है, एंड देन आपका ग्रुप में इंट्रोडक्शंस भी हो सकता है, उसके बाद आपका हो सकता है एचआर राउंड हो सकता है, लास्ट में आपका पर्सनल राउंड होगा या वाइसी वर्सा होगा, 3 या 4 राउंड होंगे। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज मुझे पूछिए।
ज़रूरी नहीं है कि आपको एयरपोर्ट पे ही जाना हो या आपको कहीं पे भी जाना हो तो हम उस सब की ट्रेनिंग देते हैं। कस्टमर सर्विस में भी बहुत सारी स्कोप है, हम आपको मल्टीनेशनल कंपनी से भी भेज सकते हैं। देर आर सो मैनी चांसेस टू ग्रो। अगर आपने मेरे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो खुद की कैफेटेरिया खोल चुके हैं, खुद के ट्रैवल कंपनीज खोल चुके हैं। सो ऐसा नहीं है कि देयर इज़ नो स्कोप ओवर हियर। अगर आप में हिम्मत है, आप कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम आपके साथ ही है। जो ज़रूरी है क्वालिटी स्किल्स जो आप में होनी चाहिए वो हम सिखाते हैं। Yes, we are giving supporting 100% job assistant and job also, क्योंकि आप आपका इंग्लिश अच्छा होगा तो ऑब्वियसली आपके लिए जॉब मिलना बहुत आसान हो सकता है। हाउ वॉज एक्सपीरियंस? माई एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग। मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने खुद अपने आप से सीखा है। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। मैंने जब शुरुआत की थी तो बहुत लो कॉस्ट एयरलाइंस में शुरुआत की थी और फिर मैंने काफ़ी अच्छी एयरलाइंस में जॉब किया। मैंने किंगफिशर में जॉब किया, मैंने स्पाइसजेट में जॉब किया ग्राउंड स्टाफ में, मैंने अहमदाबाद एयरपोर्ट पे, सूरत एयरपोर्ट पे काम कर चुकी हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही स्टार्टिंग से हुआ है, बेस से शुरू हुआ है मेरा, और मैं आज पढ़ा रही हूँ। सो इट इज़ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ माइंड। मुझे काफ़ी मैंने एक्सपीरियंस किया है डिफरेंट पैसेंजर्स बिहेवियर का। स्कॉलरशिप अराउंड 30,000 के आसपास है, 30,000 के आसपास है, जो आपका कम हो जाएगा एक्चुअल फीस से। मैंने भी डिप्लोमा किया था। हम आपको सारी ट्रेनिंग देते हैं, एविएशन, कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल टूरिज्म, कस्टमर सर्विस। इसके अलावा हम आपको ग्रूमिंग सिखाते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट, इंग्लिश सिखाते हैं। ये 1 साल का कोर्स है मिस रानी। इस डिप्लोमा 1 ईयर कोर्स। इसका आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, जो आपको एयरलाइंस में किसी होटल में भी आपको वैलिड गिनते हैं। हम ISO सर्टिफाइड हैं, वी आर नॉट फेक, हम ISO सर्टिफाइड हैं। आप देख सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट पे ब्रांच पे जाइए, आपको पता चलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे किस तरह का सर्टिफिकेट हम देते हैं। हम आपको स्टूडेंट से मिलवाएंगे, उनका एक्सपीरियंस भी आप देख सकते हैं। आपको और भी कोई क्वेश्चन हो ग्राउंड स्टाफ के लिए तो प्लीज़ पूछिए। डी फ्लाई के बारे में कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिए। डी फ्लाई काफ़ी पुराना हो चुका है, अभी तो इंस्टीट्यूट काफ़ी बढ़ चुके हैं हम लोग आगे। हम काफ़ी ब्रांचेस हमारी खुल चुकी है ताकि मैक्सिमम यंगस्टर्स को यहाँ पे सिखा सके इस इंडस्ट्रीज़ के बारे में, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी यंगस्टर्स ही चाहिए।
आपको कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ पूछिए। ग्राउंड स्टाफ में शिफ्ट्स हो सकती है आपके, ब्रेक शिफ्ट्स, मतलब मॉर्निंग में भी आ सकते हो, फिर फ्लाइट चली जाती है, उसके बाद शाम को वापस भी आ सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। नाइट ड्यूटी यूजुअली बॉयज़ को दी जाती है इंडिया में तो वैसे, लेकिन अभी मेट्रो सिटीज़ में आप देखेंगे मुंबई, दिल्ली, वहाँ पे गर्ल्स भी नाइट ड्यूटी करती है, क्योंकि एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ही सेफ्टी रखते हैं, बहुत ही सिक्योरिटी होती है। ग्राउंड स्टाफ में बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे आपको काउंटर्स पे बैठना होता है, जो भी पैसेंजर्स आते हैं उनके बैगेजेस का वेट चेक करके उनको बोर्डिंग कार्ड दिया जाता है, उनको असिस्टेंट दिया जाता है। अगर कोई व्हीलचेयर पैसेंजर आ गया तो उनको व्हीलचेयर प्रोवाइड करना, कोई सिक पर्सन, कोई बीमार है तो उनके लिए आपको असिस्ट करना, कोई लेडी है जो उनके बच्चे के साथ अकेले ट्रैवल कर रही हैं तो उनके बच्चों के साथ उनके बैगेजेस का ध्यान रखना। बहुत सारी सर्विसेज देते हैं हम लोग, कस्टमर सर्विस होती है, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है पैसेंजर्स को, उनके सारे सवालों का जवाब देना होता है। उनको अगर फ्लाइट डिले हो जाती है तो उनका रूट चेंज करना होता है, उनको फ़्लाइट चेंज करनी होती है। अगर फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है तो अगर रिफ़ंड पॉलिसी है तो रिफ़ंड के हिसाब से उनको मनी बैक करते हैं। देयर आर सो मैनी वर्क ड्यूटीज़। कैश फ्लो होता है, पैसेंजर टिकट बुक करते हैं नहीं तो कैश का ध्यान रखना होता है ग्राउंड स्टाफ पे। एंड वी हैव कैशियर ऑल्सो, डेडिकेटेड कैशियर, जो हमारे साथ पैसेंजर्स से जो भी हम टिकट लेते हैं, जो भी हम फीस लेते हैं वो उनको हम देते हैं। कैबिन क्रू के भी फ़ायदे हैं यहाँ पे। कैबिन क्रू में भी आपको अलग अलग सिटीज़ में घूमने जा सकते हो सकता है कि आपका वहाँ पे अच्छी जगह पे स्टे मिलता है आपको होटल में, वो भी कंपनी के ही एक्सपेंस पे होता है। अ पार्ट ऑफ दिस आपका भाई आप कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ में दोनों का मेडिकल इंश्योरेंस होता है। जो भी एयरलाइन के स्टाफ होते हैं उन सबका मेडिकल इंश्योरेंस होता है विद द फैमिली, पेरेंट्स के साथ। फ्री टिकट्स या फिर डिस्काउंटेड रेट पे आपको टिकट्स मिलती है सारे स्टाफ को, सेम एज कैबिन क्रू एंड ग्राउंड स्टाफ। आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स मिलते हैं जो एविएशन सिक्योरिटी का होता है, BCAS जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका मिलता है। अगर वो आप सर्टिफिकेट लेते हो तो आप किसी भी एयरलाइन में, इंटरनेशनल एयरलाइन में भी आप काम कर सकते हो, डोमेस्टिक में काम करने के बाद भी। कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ में इतना ही फ़र्क है कि कैबिन क्रू आपको एयरक्राफ्ट में सर्विसेज देती है, ग्राउंड स्टाफ ग्राउंड पे सर्विस देता है एयरपोर्ट पे। दोनों के फ़ायदे हैं, दोनों के गैर फायदे भी हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है दैट इज़ समथिंग लाइक कैबिन क्रू ज़्यादा बेटर है। पीक सीज़न में यही होता है कि ज़्यादा रश होता है पैसेंजर्स का। यू हैव टू डू 100% कॉन्सेंट्रेट और अपने काम पे ध्यान रखो। अगर उसमें से एक भी गलती हो जाती है आपसे तो काफ़ी उसमें मीटिंग्स चलती है, काफ़ी आपको जवाब देने होते हैं, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स होना मीन्स बहुत सारा वक्त गंवाना होता है और हम वक्त गंवा नहीं सकते बिकॉज हमें अपनी फ़्लाइट टाइम पे भेजनी होती है। 30 मिनट्स का हमें टाइम मिलता है 2 फ्लाइट के बीच में और उसी टाइम में हमें सारा काम करना होता है ग्राउंड स्टाफ को। ट्वेल्थ के बाद ही इंटरनेशनल ऐसा नहीं होता है। ट्वेल्थ के बाद आपको कोई कहीं पे भी जॉब पहले मिल जाए, आपको कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस मिल जाए, उसके बाद आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यूजुअली इंटरनेशनल एयरलाइंस में एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। ग्राउंड स्टाफ में स्टार्टिंग सैलरी ऐसे तो 20 से लेके 30 के बीच में होती है, डिपेंड्स ऑन द एयरलाइंस। डिफरेंट एयरलाइंस होता है, डिफरेंट पॉलिसीज होती है, बट आपका वो धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता रहता है। जैसे आप एग्जाम्स क्लियर करते रहते हैं आपका इंक्रीमेंट होता रहता है। इसमें भी काफ़ी फ़ायदे हैं ग्राउंड स्टाफ में। आप जैसे मैंने बोला अभी कि मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, आप दूसरे हेड ऑफिस में जाके ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ पे आपके काफ़ी कॉन्टैक्ट्स होते हैं। मिस्रानी कैबिन क्रू एक ऐसी पोजीशन है जो फ़्लाइट के अंदर होते हैं और वो लोग फ़्लाइट में ही सर्विसेज देते हैं सेफ्टी के साथ। जो पैसेंजर इन फ्लाइट होते हैं, जैसे आप अहमदाबाद से दिल्ली जा रहे हैं तो वो जर्नी बीच में होती है जिसमें कैबिन क्रू ध्यान रखती है पैसेंजर्स का।
डिपेंड्स ऑन यू, जो भी आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि कैबिन क्रू इजी है, ग्राउंड स्टाफ, दोनों ही इजी है, दोनों ही डिफिकल्ट समझ लीजिए, क्योंकि दोनों में ही आपको एक जैसे स्किल्स होनी चाहिए। आपका ग्रूमिंग, आपका कम्युनिकेशन, दोनों में ही एक जैसी चीज़ चाहिए, दोनों में ही आपको स्मार्टनेस भी चाहिए। वैसे कैबिन क्रू की सैलरी ज़्यादा होती है इसलिए क्योंकि उनका लाइफ रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हवा में होते हैं ऑब्वियसली, और आपको पता है कि बहुत सारी फ्लाइट्स होती है, उसको प्रॉब्लम्स हो सकती है, टेक्निकल तो डाइवर्शंस भी होते हैं उनको फैमिली से दूर भी रहना पड़ता है, तो ये सब चैलेंजेस हैं उनकी लाइफ में, इसलिए उनकी सैलरी ज़्यादा होती है। लेकिन ग्राउंड स्टाफ में बेसिक सैलरी आपको 20 अबव मिल जाती है, जिसमें से भी आपको अच्छी ग्रोथ हो सकती है। दोनों की लाइफ में एक ही डिफरेंस है, वो कैबिन क्रू हवा में होती है, फ्लाइट के अंदर होती है, और ग्राउंड स्टाफ एयरपोर्ट पे रहते हैं। बाकी दोनों में पर्सनालिटी एक जैसी होनी चाहिए, स्मार्टनेस विथ हार्ड वर्किंग, ग्रूमिंग, इंग्लिश, ये सब चीज़ें दोनों में होनी चाहिए। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ पूछिए। एडमिशन हमारे शुरू होते हैं, आप कभी भी एनरोल कर सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी कैबिन क्रू की सर आपकी होगी अराउंड 30-40 के आसपास होती है, डिपेंड्स ऑन एयरलाइन, कौन सी एयरलाइन में आपका जॉब ज्वाइन हुआ है। ऑफ कोर्स आप जा सकते हैं, कैबिन क्रू में भी जा सकते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग ग्राउंड स्टाफ। ग्राउंड स्टाफ का आप अगर एयरलाइन जुड़ते हो किसी एयरलाइन में ग्राउंड स्टाफ, तो आप उसमें कुछ महीनों का या कुछ साल का एक्सपीरियंस लेके आप उसी एयरलाइन में कैबिन क्रू के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। एयरपोर्ट पे जॉब करने के लिए आपको आपकी बेटर इंग्लिश बनानी होगी, आपकी इंग्लिश प्रॉपर करनी पड़ेगी, और आपका ग्रूमिंग स्टैंडर्ड आपको हाई करना पड़ेगा ताकि आप प्रेजेंटेबल लगो, और किसी भी पैसेंजर के साथ आप कम्युनिकेशन कर सको। इंडिगो में आपकी सैलरी अराउंड 40,000 के आसपास रहती है स्टार्टिंग, इसके बाद आपका ग्रोथ होता ही है। ग्राउंड स्टाफ के लिए आपको अगर ग्रेजुएट हो तो बेटर होगा, जल्दी जॉब मिल जाएगी ग्राउंड स्टाफ के लिए, अदरवाइज 12 पास होगा तो आपको थर्ड पार्टी की ओर से भी आपको जॉब मिल सकती है। सिलेक्शन होने के बाद आपका इमीडिएटली स्टार्टिंग हो जाती है, जैसे आपका 1 महीना खत्म हो जाता है, दे विल गिव यू स्टार्टिंग सैलरी। जी नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स का अलग से फीस नहीं लेते हैं, हम सब कुछ इसके अंदर सिखाते हैं। जो भी आपको सैलरी हो, जो भी आपकी फीस हम बोल रहे हैं, उसी के अंदर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्रूमिंग, सब कुछ हम ट्रेनिंग उसी में लेते हैं। 4 सब्जेक्ट के अलावा ये सब चीज़ें हम बेसिक सिखाते हैं, जो आपका इंग्लिश है, आपका ग्रूमिंग और आपका पर्सनल डेवलपमेंट, ये सब कुछ इस फीस में ही इंक्लूड है। इससे कोई अलग चार्जेस हम नहीं लेते हैं। टोटल फीस आपका है 1,60,000, 1,60,000। आपको स्कॉलरशिप कट के आपको कम हो जाएगा वो, सो आप अपने नज़दीक के स्टेशन पे जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप अपना नंबर यहाँ पे छोड़ दीजिए ताकि हमारी टीम आपको तुरंत कांटेक्ट करे। मिस रानी, आप अपना कांटेक्ट डिटेल्स दे सकते हैं ताकि हम आपको कांटेक्ट करें। ऑफ कोर्स मिस्टर दीपांशु, आप लॉन्ग टाइम करियर अपना देख सकते हैं एज अ ग्राउंड स्टाफ, बिकॉज मैंने भी ग्राउंड स्टाफ में 10 साल तक जॉब किया है,
इसके आगे भी मैं जॉब कर सकती थी, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मुझे छोड़ना पड़ा। अदरवाइज आपको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यू कैन बिकम एज अ मैनेजर ऑल्सो इन द पर्टिकुलर स्टेशन, एयरपोर्ट पे। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे पूछिए। एक साल का कोर्स होता है, हम एक साल का करवाते हैं डिप्लोमा, जिसका आपका सर्टिफिकेट भी होगा। ISO स्किल सर्टिफाइड होता है हमारा सर्टिफिकेट, जो आपको किसी भी एयरलाइन या होटल में काम आता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज अभी पूछिए। क्लासेस हमारे मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लासेस होते हैं, जिसमें हम इंग्लिश का स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश और ग्रूमिंग। ये 2 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिखना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। उसके बाद इंग्लिश भी हम थ्रू आउट सिखाते हैं, तो वही मेन सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद हम साइमल्टेनियसली धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट्स आपको सिखाना शुरू करेंगे, जैसे होटल मैनेजमेंट हो गया, ग्राउंड स्टाफ हो गया, कैबिन क्रू का हो गया, ट्रायल टूरिज्म। ये सारे क्लासेस एक 1 by 1 हो जाते हैं आपके। इसके अलावा आपको होटल विजिट भी करवाते हैं, ताकि आपको प्रॉपरली पता चले कि होटल 5 स्टार होटल में किस तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, किस तरह से लोग काम करते हैं। ऑफ कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर 12th एग्जाम। आपका 12th पास होना चाहिए, देन ओनली वी कैन कंटिन्यू फॉर योर जॉब। कैबिन क्रू इसी कोर्स में आ जाता है, 1 साल के कोर्स में कैबिन क्रू भी आ जाता है। इसमें आपको हम थ्योरी सिखाते हैं, प्रैक्टिकल भी सिखाते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज अभी पूछिए। वी हैव वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज इन ग्राउंड स्टाफ। मिस रानी, आप 17 साल की हो, कोई बात नहीं। जब भी आप मैच्योर हो, जब भी 18 हो जाओगे तभी हम आपको जॉब दे सकते हैं, बट उससे पहले अगर आपको इंग्लिश सीखना हो, ग्रूमिंग बेटर करनी हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू। क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका वक्त ज़्यादा ना जाए और आपको जल्दी से जॉब मिल जाए। जैसे आप 18 की हो जाओ तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नो इश्यू। बस आपका 12 क्लियर हो जाएगा तब तक, तो फिर हम वेट करेंगे जॉब के लिए। अदरवाइज तब तक हम अपना कोर्सेज भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी और भी इंक्वायरी चाहिए मिस रानी, तो प्लीज़ अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स छोड़ दीजिए, ताकि हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर सके जल्द से जल्द। आपको फीस, आपको कोर्सेज, सब के बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सके। सो आई थिंक आपके सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। अपार्ट ऑफ दिस, डी फ्लाई के बारे में भी मैंने बता दिया है। हमारे डी फ्लाई में सिर्फ पढ़ाई नहीं, बट हम एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं, फन भी करते हैं। सो विल बी लाइक अ फैमिली ओनली। हम मस्ती भी करते हैं। सो ऑब्वियसली अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आपका 12th मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, बेसिक डिटेल्स चाहिए हमें आपको। मैं आपको डी फ्लाई का कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देती हूँ, जिसमें आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हमेशा मिलेगी वहाँ पे। हम 100% जॉब देते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी टीम है जो आपके साथ रहती है हमेशा। ऐसा नहीं है कि 1 साल आपका ख़त्म हो गया तो आपने आपको छोड़ दिया, बट वी स्टे देयर फॉर अ लॉन्गर टाइम। अगर आपको जॉब कंटिन्यू नहीं मिल रही है, सो विल हेल्प यू आउट टू गेट द जॉब। मैं अपना नंबर छोड़ रही हूँ यहाँ पे, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अरे यार,
ओके, दिस इज़ अवर डी फ्लाई अहमदाबाद। आप हमें कांटेक्ट कीजिए फर्दर कोई भी इंक्वायरी के लिए, हम यहीं पे हैं। आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट पे विज़िट भी करना है तो आप कर सकते हैं, आपके नियरेस्ट इंस्टीट्यूट विज़िट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, मंसूरी, अगर आपकी इंग्लिश नहीं है अच्छी तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे वैसे की प्रैक्टिस करवाते हैं। जी मिस रानी, हम ऑफिस में ही बैठे हैं अभी। जी नहीं प्रिंस, ग्राउंड स्टाफ में आपको एकोमोडेशंस नहीं प्रोवाइड करते हैं। हो सकता है कि आप दूसरे स्टेशन से आए हो, सपोज आप दिल्ली से हो और आपको आना है अहमदाबाद, सिलेक्शन आपके अहमदाबाद के लिए हुआ है, तो अहमदाबाद में आपको 15 दिन के लिए स्टे करेंगे, कंपनी देती है आपको। उसके बाद आपको खुद का एकोमोडेशन ढूंढना होता है, या तो आप रेंट, बहुत सारे स्टाफ ऐसे होते हैं एयरपोर्ट के अंदर जो रेंट पे रहते हैं, शेयरिंग करते हैं, आप वहाँ पे रह सकते हैं, या फिर आप खुद का अलग से भी रेंट का घर देख सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कांटेक्ट डिटेल्स छोड़ा है। कोई भी इंक्वायरी हो आप कांटेक्ट कीजिए, या फिर आप आ सकते हैं विजिट करने के लिए। मिस रानी, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी मेहनत करते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए, वरना हम तो हमारा 100% देते ही हैं कि आपकी कम्युनिकेशन सुधर जाए, बेटर हो जाए। आपका कोई भी क्वेश्चंस हो तो हमें यहाँ पे ड्रॉप आउट कर सकते हैं, हमें फॉलो कीजिए ताकि आपको और बेटर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे डी फ्लाई के बारे में, और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको और बेटर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप हमारे साथ जुड़िए। अगर आपको कोर्स करने में इंटरेस्ट है तो जल्द से जल्द कोर्स शुरू कीजिए, क्योंकि हमारा नया बैच शुरू ही होने वाला है अगले महीने। सो हम नहीं चाहते कि आप अपना ये स्कॉलरशिप गंवा दो। मिस रानी, आपको आप जहाँ से भी हो, आप वहाँ से नज़दीक में स्टेशन में आप कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे आपको सारे स्टाफ हेल्प कर देंगे। जी अब ज़रूर आइए, कोई बात नहीं, हमारा इंस्टीट्यूट खुला है। जी प्रिंस, आप आ सकते हैं अहमदाबाद, नो इश्यू। मेरा नाम त्रुषा है, मैं अहमदाबाद से हूँ। आप मिल सकते हैं अगर अहमदाबाद आएंगे तो। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया उसके लिए। सो कुछ ही देर में अभी मैं चली जाऊंगी। सो इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने आप कांटेक्ट डिटेल ऑलरेडी रखा है अंदर। इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने के यही होता है कि बेनिफिट्स कि आपको इंडस्ट्रीज के बारे में काफ़ी नॉलेज मिल जाता है, जिससे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, सपोज आप किसी भी एयरलाइन में इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको उस इंडस्ट्रीज के नॉलेज जो दिया है इंस्टीट्यूट से वो आप बोल सकते हो वहाँ पे। आपको इंडस्ट्रीज के बारे में नॉलेज होगा तो आप इंडस्ट्रीज में इंटरव्यू देने आसानी से जा सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में पता है, क्योंकि वो लोग आपको अगर कुछ पूछते हैं कि आप इस एविएशन के बारे में बताइए तो आप बता सकते हैं। इसलिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली जाओगे तो हो सकता है कि आपको किसी नॉलेज नहीं हो किसी इंडस्ट्री का, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि आप क्या जानते हो एविएशन के बारे में तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये सब इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाया जाता है। आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू। आपका 12th ख़त्म नहीं हुआ है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर आपको इंग्लिश बेटर करनी है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर दीजिए डी फ्लाई, ताकि हम आपके पीछे काम करना शुरू करें। हेलो माही,
Hello Khan, how are you? I'm fine Mahi, thank you so much. I hope you are also doing well. आपको कोई भी क्वेश्चंस हो टी फ्लाई के बारे में या ग्राउंड स्टाफ के बारे में तो प्लीज़ मुझे पूछिए अभी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मैं यहाँ से लाइव हट जाऊँगी. और कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझे पूछ लीजिए. मिस रानी, क्लासेस के बारे में आपको एक्चुअली इंस्टीट्यूट पे आके देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई बैचेस होता है जो आफ्टरनून में चल रहा है तो आफ्टरनून में बैचेस में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, या फिर मॉर्निंग में होता है तो मॉर्निंग में ज्वाइन करना पड़ेगा. यूजुअली हम रखते हैं इनिशियली 2 घंटे के लिए. एक घंटे का क्लास रहता है, एक घंटा ग्रूमिंग का होता है, 1 घंटा इंग्लिश का होता है. उसके बाद धीरे धीरे हम आपका टाइमिंग 3 घंटे का करते हैं, ताकि आपको और प्रैक्टिस हो जाए और जल्दी से हो जाए. आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर दीजिए, हम भी आपके आने का वेट कर रहे हैं. दो घंटे सिर्फ इनिशियली होते हैं, उसके बाद आपकी टाइमिंग हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपको हम बर्डन नहीं देना चाहते हैं. मेन सब्जेक्ट्स है आपके लिए, बेसिक के लिए इंग्लिश और ग्रूमिंग, कैसे तैयार होना होता है, कैसे मेकअप करना होता है, राइट, और इंग्लिश में आपका ग्रामर. ये सब चीज़ें आपको पहले शुरुआत में सिखाएंगे और धीरे धीरे हम आपको टाइमिंग भी बढ़ाएंगे, जैसे 3 घंटे हो जाएंगे, ताकि आपको ब्रेक भी बीच में, ब्रेक टाइम भी हम बीच में देंगे, ताकि आप अपना ब्रेकफास्ट या लंच जो भी टाइम होता है उस हिसाब से आप नाश्ता लेके आ सकते हैं घर से. सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस. आपको अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए डी फ्लाई के बारे में या फिर एविएशन ग्राउंड स्टाफ के बारे में, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस. डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डी फ्लाई अहमदाबाद. वी विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू. इंटरव्यू डिपेंड्स होता है कौन से एयरलाइंस में दे रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज़ के बारे में दे रहे हैं, होटल में दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से अलग से क्वेश्चंस आते हैं. अगर ग्राउंड स्टाफ के दे तो उसके क्वेश्चंस अलग होते हैं, कैबिन क्रू के क्वेश्चंस अलग होते हैं. पर मेन चीज़ होता है आपका खुद के बारे में आपको इंग्लिश में बोलना. जैसे मैं बोलती हूँ, मेरा नाम तरुषा है, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, और मैं इस तरह का एक्सपीरियंस लेके बैठी हूँ, तो ये सब आपको इंग्लिश में बोलना होता है. वही हम आपको थोड़ी प्रैक्टिस करवाते हैं. इंडिगो में भी, सारी एयरलाइंस में जाइए या कोई सी भी होटल में जाइए, आपका शुरुआत आपके इंट्रोडक्शन से ही शुरू होता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है, कोई बात नहीं. आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं आप ड्रॉप आउट भी कर सकते, आप ड्रॉप कर सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे. या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, हमें कांटेक्ट कीजिए. मैं वापस अपना कांटेक्ट डिटेल्स लिख रही हूँ यहाँ पे, ताकि आप हमें कांटेक्ट कर सको बड़ी आसानी से.
आई होप आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिला होगा मेरा। जी आप झारखंड से है, कोई बात नहीं, आपको जो भी नियरेस्ट स्टेशन पड़ता है, दिल्ली, पटना, देहरादून, जो भी आपको नज़दीक में, आप ऑनलाइन देख लीजिए, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो भी स्टाफ मिलेगा वो हमारी सेल्स टीम होगी, हमारे स्टेशन मैनेजर भी होते हैं, तो आप उनसे पर्सनली मिल के बातें कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप उनसे शेयर कीजिए, वो आपको सॉल्यूशन देने को हमेशा तैयार रहेंगे। आपको नज़दीक में भी कहीं पे पीजी चाहिए तो पीजी का भी वही बंदोबस्त करेंगे, ढूंढ के देंगे आपको जो पसंद आए वो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। जी 12th पास के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास अगर हो जाते हैं आप तो आप कैबिन क्रू में भी जा सकते हैं, और आपको होटल में जाना हो तो होटल में जा सकते हैं, ट्रैवल टूरिज्म में जा सकते हैं, कस्टमर सर्विस में जा सकते हैं। ग्राउंड स्टाफ के लिए अगर ग्रेजुएशन अभी एयरलाइंस काफ़ी मांगती है तो ग्राउंड स्टाफ भी अगर करना चाहते हो तो 12th के बाद हमारे साथ ज्वाइन करने के बाद भी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं 3 साल का। एक्सटर्नल भी कर सकते हैं ग्रेजुएशन। इट्स नॉट कंपलसरी कि ग्राउंड स्टाफ में ज्वाइन करने के लिए आपको इंटरनल आपको प्रॉपर ग्रेजुएट होना चाहिए, आप एक्सटर्नल ग्रेजुएट भी हो सकते हैं। तो वो भी आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। विद दिस डिप्लोमा आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो और उसके बाद आप ग्राउंड स्टाफ में भी जॉब मिल सकती है। तब तक आप अपना ग्रूमिंग, आपका इंग्लिश बेटर बना सकते हैं। सो इट इज़ वेरी ईजी। कैबिन क्रू के इंटरव्यू आते रहते हैं, आप अपनी वेबसाइट्स पे भी चेक कर सकते हैं, एयरलाइन के वेबसाइट पे, या फिर हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन जो भी आती है हम आपको देते ही रहते हैं। आर्ट्स किया हो या फिर आपने बीए किया हो या फिर आपने कॉमर्स किया हो, साइंस किया हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप आराम से जॉब कर सकते हैं 12th के बाद। बस 12th पास होना चाहिए, दैट्स इट। आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको स्टेशन नियरेस्ट जो भी होगा हम आपको सजेस्ट करेंगे। आप तेलुगु स्टेट से हो तो कोई बात नहीं है, आपको सजेस्ट करेंगे, आप हमें कांटेक्ट कीजिए। आपका हो सकता है भले आपने आर्ट्स किया हो या बीए किया हो, हमें कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप कहीं पे भी जॉब मिल सकते हैं आफ्टर 12th। इसके अलावा आपको कोई भी काम हो, अगर कोई भी हो तो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कीजिए। मैंने अपना कांटेक्ट डिटेल्स छोड़ के रखा है। मिस्टर कमलेश, आप गुजरात से हो तो कोई बात नहीं, अहमदाबाद में ही है गुजरात में अहमदाबाद है, तो आप अहमदाबाद आइए और अहमदाबाद हमारे डी-फ्लाई में ज्वाइन कीजिए। आप देखिए किस तरह से हम पढ़ाते हैं, कैसा हमारा एकेडमिक है, हमारा किस तरह से हमारा कैंपस है। आप हमारे क्लासरूम देखिए, आप एक बार विजिट कीजिए ताकि हम आपको प्रॉपर समझा भी सके, किस तरह के कोर्सेज हमारे वो सब आपको बता सके। ठीक है, पार्ट ऑफ दिस आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, मैंने कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी छोड़ा है डी-फ्लाई अहमदाबाद का, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको तुरंत आपको कॉल बैक करेगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन लाइव। Thank you so much everyone. Goodbye and have a nice day to everybody. See you soon in डी-फ्लाई.